उत्तर भारत का एक छोटा सा कस्बा। जनवरी की कड़कड़ाती ठंड। सुबह की 5 बजे ही कोहरा इतना घना कि सामने खड़ा आदमी भी धुंधला दिखे। उसी कोहरे में सीमा अपने मायके से ससुराल की ओर आ रही थी। नई नई शादी हुई थी, दिल में 1000 सपने, आंखों में उम्मीदें और मन में बस एक ही बात, अब ये मेरा घर है। ससुराल पहुंचते ही सबसे पहली चीज जो सीमा ने महसूस की, भूख और ठंड। सीमा ने रसोई की ओर देखा। कोई चूल्हा नहीं जल रहा था, न दाल, न सब्जी, न आटा। सास बोली, बहू, सुबह सुबह गैंड में कौन झंझट करे, मैगी बना ले। सीमा मुस्कुराई, सोचा शायद आज का दिन है। मैगी बनी, नाश्ता वही, दोपहर में भी वही, रात में भी वही। कुछ दिनों में सीमा को समझ आ गया, ठंड में गैस बचाने के लिए, मेहनत से बचने के लिए और बहू को आदत डालने के नाम पर इस घर में सर्दियों में सिर्फ मैगी खाई जाती है। ससुर कहते, हम तो सालों से ऐसे ही जी रहे हैं। ननद हंसकर बोलती, मैगी हेल्दी होती है भाभी। पति चुप रहता। सबसे ज्यादा ठंड उसी चुप्पी में लगती थी। ठंड बढ़ती गई। सीमा का शरीर कमजोर होने लगा, हाथ कांपते, सिर दर्द, पैरों में सूजन। लेकिन घर में किसी को फर्क नहीं पड़ा। नखरे मत कर, गरीब घर की बहू है, आदत डाल। सीमा रात को रजाई में लेटकर सोचती, क्या इसी को घर कहते हैं? मायके में माँ सुबह 4 बजे उठती थी। ठंड में भी सरसों का साग, गरम रोटी, गुड़ और घी। सीमा की आंखें भर आती। लेकिन फोन पर एक दिन सीमा ने हिम्मत करके कहा, माँ जी, थोड़ा दाल चावल बना ले। सास का चेहरा सख्त हो गया। इतनी ठंड में? गैस महंगी आती है, मैगी में क्या कमी है? उस दिन सीमा को पहली बार एहसास हुआ, ये सिर्फ खाना नहीं, एक परीक्षा है। फरवरी की एक रात सीमा तेज बुखार में कांप रही थी। डॉक्टर ने कहा, कमजोरी है, सही खाना चाहिए। सास बोली, डॉक्टर भी पैसे ऐंठते हैं। और रसोई से आवाज आई, मैगी उबलने की। सीमा ने उस रात तय किया, अगर मैं चुप रही तो मैं टूट जाऊंगी। अगली सुबह उसने खुद आटा गूंधा, लकड़ियां जलाईं, रोदी बनाई। घर में हंगामा मच गया। पति पहली बार बोला, बहू नहीं, मेरी पत्नी है, उसे इंसान समझो। सास रोई, ससुर गुस्सा हुए, ननद ने ताना मारा। लेकिन पहली बार सीमा को लगा, ठंड कुछ कम हुई है। भाग 13, ठंड की असली परीक्षा। फरवरी खत्म होने वाली थी, लेकिन ठंड जाने का नाम नहीं ले रही थी। सीमा के लिए ठंड अब सिर्फ मौसम नहीं थी, वो हर रिश्ते में घुसी हुई थी। सुबह उठते ही सास की आवाज आती, आज मैगी नहीं बनेगी, कल बची हुई है, वही गरम कर लो। सीमा चुपचाप रसोई में जाती, ठंडी मैगी को फिर से गरम करती। उसकी गंध से ही मन बैठ जाता। एक दिन पड़ोस की चाची आईं, रसोई में झांक कर बोली, बहू, दाल सब्जी नहीं बनती क्या? सास हंसते हुए बोली, अरे चाची, ये मॉडर्न जमाना है, मैगी ही काफी है। सीमा की आंखें झुक गईं। उसे पहली बार शर्म महसूस हुई, अपनी गरीबी पर नहीं, अपनी चुप्पी पर। एक दिन डाकिये ने पैकेट दिया,